साथियों नमस्कार। भैया नमस्ते। कई दिन बाद क्लास मिली है और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आपको मैंने बताया था, लेकिन अब आप लोगों की दुआ से सब सही हो गया है और अब पुनः जैसे ही क्लास जैसे वीडियो हमारे आते थे सभी आएंगे। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो कि आज हमारी जो क्लास है वो थोड़ा सा, अभी संडे को समीक्षा अधिकारी का पेपर होना है तो कुछ बच्चे पेपर दे रहे होंगे आप लोगों में से। तो चूंकि उसमें हिंदी की एक लिमिट है, 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में करना होगा और चैप्टर भी उसके सीमित हैं। जो बोर्ड पर लिखा है हमने, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्य तथा वर्तनी शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द और विशेषण विशेष, इतने चैप्टर हैं। तो इन चैप्टरों पे हम बात कर लेते हैं और आज का वीडियो समीक्षा अधिकारी को समर्पित करते हैं। मैं भी ईश्वर से यही उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं बता रहा हूं, अगर आप लोगों में से किसी का फायदा हो जाए तो अच्छी बात है। अब देखिए इसका जो सिलेबस है और इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो आएंगे, जो वर्णमाला हम पढ़ा रहे थे वही कंटिन्यू होगा। बस केवल यही है आज के दिन ये क्लास आपको ले लेनी, क्योंकि संडे को पेपर है, आज शुक्रवार है ही है, एक दिन बाद पेपर है तो कुछ फायदा हो जाएगा। तो देखा जाए तो पहले तत्सम और तद्भव, और हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे जहां पर कुछ बताने वाला होगा। हालांकि देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे पढ़ाना है वो विशेषण विशेष से है, वो आप लोग भी समझ रहे होंगे, लेकिन हम हर टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। देखिए तत्सम तद्भव, अगर इस पे देखा जाए तो इससे 10 सवाल होंगे आपके, 10 सवाल, कम नहीं 10 तो माने रखता है। और 60 सवाल इसी तरह 6 टॉपिक से होंगे, 10 सवाल इससे होंगे, 10 इससे होंगे, 10 पर्यायवाची से होंगे और 5 + 5 वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि होगा। वाक्यांश के लिए शब्द भी 10 होंगे और 10 सवाल विशेषण विशेष से होंगे। एक टॉपिक से 10 सवाल होना, इसका मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम तत्सम तद्भव की बात कर लें। आपको मालूम होना चाहिए कि तत्सम और तद्भव ये 2 शब्द हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो यहां पर केवल तत्सम तद्भव की बात होगी। तत्सम जो होता है, इस पे चूंकि सब टॉपिक पे बात करना इसलिए बहुत शार्ट में, ताकि आपका सवाल हो जाए। बाकी अभी जब तत्सम तद्भव का वीडियो बनाएंगे तो पूरा उसी पे चर्चा होगी। अभी ये समीक्षा अधिकारी के लिए वीडियो है, तो आप लोग अब पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तत्सम और तद्भव, देखिए तत्सम जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् माने होता उसके, सम माने बराबर। उसके का मतलब हमारी हिंदी का जन्म जहां से हुआ है उसके बराबर, यानी संस्कृत भाषा के बराबर। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से आकर हिंदी में ज्यों का त्यों वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम होते हैं। और तद्भव फिर क्या होते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए तत्सम शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई, तो संस्कृत से। और तद्भव का संधि विच्छेद होता है तत् धन भव, यानी उससे होना, यानी कि तत्सम शब्दों से इनकी उत्पत्ति हुई है। और ये तद्भव शब्द कुछ है नहीं, कुछ शब्द जो शुद्ध मिले हमें उनको अपनी बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की सुविधा के लिए अपनी भाषा में अपने हिसाब से पिरो लेते हैं, गढ़ लेते हैं, वही तद्भव हो जाते हैं। और 90% शब्द हम लोग तद्भव बोलते हैं, तत्सम बहुत कम लोग बोलते हैं। जैसे एक शब्द से हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे एक शब्द है महिषी, एक शब्द है महिषी। महिषी का अर्थ क्या होता है ये आप भले न जानते हो, लेकिन आज हम अपनी सुविधा के लिए, अपने बोलचाल की भाषा के लिए, यानी बोलने में अच्छा लगे, इसको हम बिगड़ते इतना बिगड़ा कि आज इसको हम भैंसी कहने लगे। भैंस समझते होंगे आप, तो जो महिषी है वो भैंस है। तो ये जो शब्द है भैंस जो शब्द है ये तद्भव है, यानी कि बिगड़ा हुआ। और शुद्ध शब्द क्या है? महिषी। तो जो तत्सम, हम ज्यादा डिटेल पे ना बात करके, क्योंकि सभी टॉपिक पे बात करना है, अब यहीं से आप समझ लो कैसे बिगड़ा ये सब।
अब आपको यह देखना है कि जो शब्द आपको लगे कि इसको हम जानते हैं, बोलते हैं, और उसमें ज्यादा आधे अक्षर, बिंदु, चंद्र बिंदु ज्यादा नहीं है, ज्यादा प्रयोग में लेते हैं हम अपनी बोलचाल में, वो है तद्भव, बिगड़े हुए। और जो आपको शब्द देखने में वीआईपी लगे, वीआईपी मतलब हाई फाई। अच्छा, कोई वीआईपी कैसे लगेगा? देखिए, अकेला कोई शब्द है तो वीआईपी नहीं होता, वो अकेला कोई शब्द तो वीआईपी नहीं होता। जब दो शब्द होंगे तो आप, जैसे दो व्यक्तियों में अगर आपको तुलना करना है, दो व्यक्तियों में, तो आप आराम से तुलना कर सकते हो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन अगर एक व्यक्ति में तुलना करना है तो मुश्किल होता है। यहां पर चार शब्दों में तुलना करना है, चार शब्दों में आपको बताना है कौन सा वीआईपी है और कौन वीआईपी नहीं है। तो वीआईपी होगा तो तत्सम होगा, हाई फाई वो तत्सम होता है, और जो जिसको आप बोलते हो बोलचाल की भाषा में, वो तद्भव होता है। जैसे हम चार शब्द लिखते हैं और इसी से तत्सम तद्भव को हटाते हैं, क्योंकि तत्सम तद्भव बहुत बड़ा टॉपिक है। कितने शब्द हम आपको लिखाएंगे कि आपके 10 सवाल हम फंसा लें, लेकिन अगर ये तरीका आप समझ जाएंगे तो आप 10 सवाल कर सकते हो, ये मेरा विश्वास है। और पेपर अभी होगा, मंडे को हम फिर पेपर लेके भी आपके सामने हो सकता हाजिर हो जाए। दूसरा, तीसरा, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। जैसे एक शब्द लिखा है बैल, जानते हो? कुछ लोग होते भी नहीं, कुछ लोग नहीं, मतलब कुछ बैल होते हैं। तो बैल है, गाय है, कुत्ता है, कुत्ता है, और एक शब्द और लिख दिया जाए, कुत्ता है, एक शब्द है वृषभ। अब आप इसमें चारों में से अगर देखा जाए तो वीआईपी शब्द कौन सा लग रहा है आपको? बैल, ये तो आप बोलते हो, जानते हो, कुछ लोग होते भी हैं। गाय, कुछ लोग गौ जैसे होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। कुत्ता, ये भी वीआईपी नहीं। लेकिन वृषभ हो, आप वृषभ क्या होता है, किसका तत्सम होता है, ये क्या माने है, इससे कोई मतलब नहीं आपको। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा तत्सम है, तो आपका आंसर होगा क्या? वृषभ। या कभी कभी पूछा जाता है निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? वृषभ होगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से तत्सम वीआईपी और तद्भव देहाती। बस इसी पॉइंट के साथ हम आपको छोड़ रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो समीक्षा अधिकारी पेपर अगर आप दे रहे हैं, 10 सवाल आप करेंगे इसी ट्रिक से। बाकी मिलते हैं अगले सोमवार को जब पेपर हो जाएगा तब। और हम चलते हैं, तो याद रखिएगा, हम बार बार करें, वीआईपी तत्सम, देहाती तद्भव, हम लोग बोलते तद्भव, और हाई फाई लगे तो वो तत्सम। समझ में आ गई बात? इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये एक टॉपिक हो गया। अब बात करें विलोम की, तो विलोम शब्द बताने की जरूरत नहीं, खाली एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं। विलोम का मतलब सभी लोग जानते हो, उल्टा होता है। कई तरह सवाल होते हैं, कभी कभी साफ साफ पूछ लेता है कि धरती का विलोम क्या होगा, तो आप बता देते हो धरती का विलोम आकाश होगा, बिल्कुल। और आकाश का विलोम अगर पूछे, धरती नहीं, आकाश का विलोम पाताल होगा। यही समझना है कि अगर धरती का विलोम आकाश है तो जरूरी नहीं आकाश का विलोम धरती हो, आकाश का पाताल होता है, क्योंकि जितना ऊपर धरती से आकाश है उतना नीचे पाताल हो, और चूंकि धरती नीचे है ऊपर आकाश है तो विलोम आकाश हो जाता है। तो विलोम में 2-3 चीजें देखनी होती हैं। एक सवाल ऐसे आएगा, निम्न में एक शब्द दिया रहेगा, इसका विलोम क्या होगा, तो आप शब्द के हिसाब से देख लोगे। और वाक्यांश में कुछ शब्द होते हैं, जैसे अतिवृष्टि है, विलोम अनावृष्टि होगा। उपत्यका का अधित्यका होगा। ये बहुत सारे किताबों में है, उनको आप देख लिए होंगे जो लोग पेपर दे रहे हैं। और विलोम का एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये पृथ्वी है, इसके जितना ऊपर का शब्द पूछा जाएगा, आपको इसका विलोम उसके नीचे का उतना देना है। और एक शब्द का विलोम अगर कोई है तो जरूरी नहीं कि उसका विलोम दूसरा हो, उसका विलोम कोई और भी हो सकता है, क्योंकि विलोम में अभी हमने आपको बताया कि धरती का आकाश, तो आकाश का जरूर नहीं धरती हो, ठीक है। और विलोम से सवाल कैसे होंगे, एक तो साफ साफ विलोम पूछेगा, दूसरा कभी कभी कहेगा कि कोई शब्द देगा कि अधिकार, अधिकार शब्द में
क्या जोड़ दें, निम्न में से 4 ऑप्शन देंगे कि इसका अर्थ विपरीत हो जाए, तो आप उसके हिसाब से ऑप्शन होंगे जोड़ जोड़ के देख लेंगे और वो उसका विलोम बता देंगे। तो विलोम पे ज्यादा चर्चा ना करके क्योंकि ये आपको याद करने वाला टॉपिक है और इस पे हम ज्यादा कुछ बता भी नहीं पाएंगे। पर्यायवाची की बात करें, हम आपको कुछ बता देते हैं। पर्यायवाची, एक तो आप कामदेव का पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, इसको आप चाहे समझ ले, इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं। कामदेव का पर्यायवाची जरूर याद कर लीजिएगा, इससे पूछ सकता है। और विष्णु का पर्यायवाची याद कर लेना है। तीसरा पर्यायवाची आप याद कर लेंगे कमल का, सभी लोग जानते हैं कमल का पर्यायवाची। समुद्र का याद करेंगे, देख लीजिएगा इसको जरूर, हो सकता है इसमें से आ जाए। और तीर, तीर जो होता बाण उसका, और भंवरा, भंवरा का पर्यायवाची। इतने हमारी तरफ से याद कर लीजिएगा, बाकी आप अपने हिसाब से जितने पर्यायवाची चाहो तो याद कर सकते हो। पर्यायवाची में ज्यादा हम कुछ नहीं बताते। अब वाक्य तथा वर्तनी शुद्धि, इस पे जरूर हम बात करेंगे कि वाक्य शुद्धि कैसे होगा, वर्तनी शुद्धि कैसे होगी। ठीक है, तो बात करते हैं वाक्य की। वाक्य, वाक्य और वर्तनी शुद्धि। तो सबसे पहले तो वाक्य जो होगा, ज्यादातर वाक्य आप पढ़ के कुछ कमियां जो होती बता देते। इसके सवाल कैसे होंगे, एक ही वाक्य 4 तरीकों से लिखा होगा, एक वाक्य 4 तरीकों से लिखा होगा और आपको बताना होगा इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो कभी कभी इसमें जो अशुद्धियां निकाली जाती हैं, कभी कभी वर्तनी के शब्द गलत लिखे रहते हैं। जैसे कुछ शब्द कृपा लिखा है तो कभी कभी कृपा ऐसे लिखा होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कृपा लिखा जाता है, यानी जहां पर ऐसे लिखा हो वो सही है। यानी एक कमी आती है वर्तनी। तो वर्तनी तो अभी हम बताएंगे ही स्पेलिंग। तो एक वाक्य देखना है कि वर्तनी की अशुद्धि उसमें होगी, तो वो आपको गलत बताना है। दूसरा जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती है उसमें, और ये हम केवल आपको ऐसे समझा रहे हैं, आपको वहां करना कैसे है। कोई भी वाक्य है उसमें चारों वाक्यों को मन लगा के पढ़ना है। पहली बार में भाई 60 क्वेश्चन आपको करने हैं 60 मिनट में, बहुत समय है। मेरा अपना मानना है कि अगर हिंदी आपको आती है तो 20 मिनट में सवाल हो जाते हैं और 60 मिनट आपको मिलता है 60 क्वेश्चन के लिए। तो आराम से वाक्य को आपको पढ़ना है चारों को, और जब चारों मन लगा के पढ़ोगे ना तो पहली बार में 2 वाक्य आपके हट जाएंगे कि ये गलत है एकदम, और उसके बाद 2 वाक्य बचेंगे, दोनों में देख लो क्या अंतर है और उसकी जगह पे आप दिमाग लगा लो कि हाँ ये सही है ये गलत है, बस हो जाता है। फिलहाल सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती है। सर्वनाम जैसे लिखा मुझे, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। और ये वाक्य कई तरीके से लिखा है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, या ऐसे कई तरीकों से लिखा है। तो आपको देखना है कि मुझे जब लगा है तो फिर मेरे नहीं, मुझे घर जाना है, बस, और कोई बात नहीं। तो मुझे घर जाना है शुद्ध होगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां ऐसे हो जाएंगी। और कभी कभी जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, वचन संबंधी अशुद्धि। वचन का मतलब हिंदी में आप जानते हो एक वचन और बहुवचन 2 ही होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में बहुवचन होते हैं, उनका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है। और कुछ होते हैं जो अपने आप में एक वचन होते हैं और उनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जैसे एक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आने की पूरी उम्मीद है। एक शब्द है अनेक। इसका कभी कभी लिख के आता है वाक्य में कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों लिख के आ जाता है। तो अनेकों शब्द आपको सुनने में अच्छा लग रहा है कि भारत में अनेकों जातियां निवास करती हैं। अनेकों शब्द जहां भी लिखा मिले ना वो गलत है। क्यों? क्योंकि अनेक जो शब्द है, अनेक का मतलब ही होता है अनेक, यानी जो एक ना हो। ये ऑलरेडी बहुवचन है, तो अनेकों शब्द नहीं यूज होता कहीं पर। सबों लिखा है तो सबों शब्द एकदम बेकार है। हालांकि ये तो आप जानते हो सबों नहीं होगा, सब होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुवचन होता है। तो इस तरह के कुछ शब्द एक्स्ट्रा लगे होते हैं
इनको आपको देखना है कि वो एक वचन है कि बहुवचन। जैसे लिखा है वो जा रहे हैं, अब वो जा रहे हैं नहीं, वो जा रहा है। जैसे लिखा है वो जा रहे और है लिख दिया, गलत होना चाहिए वो जा रहा है या वो जा रही है। एक वचन, अगर बहुवचन इसको बनाना है तो यहां क्या होना चाहिए, वे जा रहे हैं। तो इस तरह के हम आपको थोड़ा इंडिकेट कर रहे हैं, इस तरह कमियों को ध्यान देना, और तरीका तो वही लगाना है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमसे अगर हिंदी का वाक्य गलत हो जाए तब तो बेकार ही है ना। यानी कि आपको वाक्य को, चारों वाक्य को मन लगा के पढ़ना है, और पहली बार में 2 वाक्य आपके हट जाएंगे। बस केवल आप नेटवर्क में रहिएगा, और नेटवर्क में रहना है क्योंकि 11:30 बजे आपका पेपर समाप्त होगा। 2-3 घंटे का टाइम है आपके पास, आराम से 1 घंटे का पेपर करना है। तो वाक्य को 4 तरीके से आपको पढ़ना है, इससे 5 सवाल आपके आएंगे। समझ में आई बात। और इसके सवाल हम अभी जब बाद में चैप्टर पढ़ाएंगे, ये बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे। अभी आपको एक ही वीडियो में हमको पूरा सिलेबस देना है, तो इसलिए बस इसमें इतना ही हम आपको बता रहे हैं कि आपको देखना है वचन संबंधी अशुद्धि, कभी कभी लिंग संबंधी अशुद्धि होती है, सब जो और अशुद्धियां है ना, विशेषण संबंधी अशुद्धि, ये सब आप वाक्य जब पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा राम मीठे गुणों से युक्त है, राम मीठे गुणों से युक्त। अब बताओ मीठे गुण होते हैं क्या? गुण के लिए विशेषण जो प्रयोग किया, विशेषण विशेष की बात करेंगे, मीठा नहीं, राम अच्छे गुणों से, गुण अच्छे होते हैं। तो इस तरह की बात भी आपको ध्यान देना है। और वाक्य को मैं बार बार कह रहा हूं, मन लगा के चारों वाक्य को पढ़ना है, और अपने आप वो वाक्य समझ में आ जाएगा कि कौन सा। 3 गलत कर देना, सही अपने आप होगा। 3 को पहले गलत कर देना, कभी ये मत करना कि 4 वाक्य आ गए यह सही, नहीं, पहले 3 गलत करना है। और भाई गलत करोगे तो कोई कमी होगी तभी तो करोगे ना, तो उससे गलत होने की संभावना नगण्य हो जाती है। तो आपको पहले क्या करना, 3 कौन कौन गलत, क्योंकि गलत करोगे तो क्यों करोगे मालूम पड़ जाएगा। वाक्य ऐसे करना है। अब अगर इसे 5 क्वेश्चन होंगे, वर्तनी की बात कर लें तो कुछ शब्द है वर्तनी में, उनको आपको जरूर ध्यान देना है, और वो आते जरूर हैं, उन्हीं को ध्यान देना। 4 तरीके से लिख के आएंगे। सबसे पहला ब्रांडेड शब्द उज्जवल, उज्जवल को ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल 2 आधे जा होते हैं, इतना ध्यान देना। ये 4 ऐसे तो लिख लोगे, 4 तरीके जब लिख के आ जाता है ना तो आंखें चौंधिया जाती है। तो उज्जवल ऐसे होगा, ध्यान देना, 2 आधे जा होते हैं। श्रृंगार, श्रृंगार शुद्ध ऐसे लिखते हैं हम आपको याद दिला रहे हैं, हनुमान को उसका बल याद दिला रहे हैं। आप सब हनुमान हो, जो बच्चे हमसे क्लास पढ़ चुके हैं, पूरी हिंदी पढ़ चुके हैं, वो सब ये सब चीजें जानते हैं, लेकिन हम आपको पुनः याद दिला रहे हैं, इनको याद देख लीजिएगा। उसके बाद कवयित्री, कवयित्री होता है, ऐसे लिखा जाता है कवयित्री, वाह में कोई मात्रा नहीं लगती। उसके बाद वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि, ये सब शब्द इंपॉर्टेंट है। अगला शब्द अहल्या होता है, अहल्या शुद्ध होता है, लोग अहिल्या कहते हैं, अहल्या होता, अहल्या, समझ रहे हैं ना, अहल्या शुद्ध होता है। इसी तरह द्वारका होता है, द्वारका, द्वारिका नहीं, द्वारका होता है शुद्ध। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हमने आपको लिखाए हैं, लेकिन इनको आप जरूर देखिएगा। उज्जवल है, श्रृंगार है, ईर्ष्या, हालांकि ये गलत नहीं होता, लेकिन ये जो 2 ऊपर लगते हैं ना तो दोनों राग समझ में आते, इसलिए ईर्ष्या भी लिखने को आ जाता है। और पृथ्वी, कृपा, यानी कि ये वाला रा कहां लगता है और ये रा कहां लगता है, इनको जरूर देख लीजिएगा। वर्तनी में यही विशेष शब्द है, और ये 4 तरीके से लिख के आएंगे। और एक शब्द और याद आ गया, सन्यासी। लिखाया तो हमने सैकड़ों शब्द है आपको, लेकिन इनको जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जरूर आएंगे। और अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति भी है, अतिशयोक्ति होता है ऐसे, ये शुद्ध होता है। अतिशयोक्ति बोलना शुद्ध है तो लिखना शुद्ध है। लोग अतिशयोक्ति शुद्ध करते हैं, ये ऐसे ऐसे, ये गलत है, ये 100% गलत है। अतिशयोक्ति होता है। और एक शब्द है उच्छृंखल, उच्छृंखल, हमने सोचा था कि आपको कई दिन में ये देंगे, लेकिन बीच में कुछ ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, आप जानते हो, तो हमने सोचा एक ही दिन में आपको मेन चीजें बता दें, और हो जाएगा तो अच्छी बात। तो उच्छृंखल ऐसे लिखा जाता है। और विभीषण,
विभीषण ऐसे लिखा जाता है, सब लोग लिख लेते हैं, लेकिन पेपर में कभी कभी वो चीज आ जाती है, जल्दी में गलत हो जाती है। तो वाक्य और वर्तनी शुद्धि दो हो गए, ये दोनों टॉपिक यानी 4 टॉपिक हो गए हैं। हम जल्दी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही वीडियो में आपको देना है, और आखिरी तक विशेषण विशेष से हमने इसीलिए लास्ट में रखा है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको रटना नहीं है, कुछ चीजें समझनी। कोई भी शब्द अगर आवे जिसमें लिखा हो कठिन, क्या कठिन, तो वो शब्द दूर से शुरू होगा। जैसे जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जिसे लांघना कठिन हो दुर्लंघ है, जिसका आचार खराब हो, कठिन का मतलब खराब होता है, हाँ, जिसे समझना कठिन हो दुर्बोध, जिसे भेदना कठिन हो दुर्भेद, जिसे जीतना कठिन हो दुर्जेय। यानी कठिन शब्द आ जाए तो दुर लगता है उसमें। और हमने आपको इच्छाएं लिखाई हैं, आपको 12 इच्छाएं लिखाई हैं, 12-13, उनको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, एक होती है, एक शब्द होता है, हो सकता है इससे शब्द आ जाए, जिजीविषा, यह है जीने की इच्छा। और एक होता है मुमुक्षा, पहले मुमूर्षा याद कर लो, मुमूर्षा, ये ऐसे लिखा जाता है, यह है मरने की इच्छा। एक है पिपासा, यह है पीने की इच्छा। एक है बुभुक्षा, बुभुक्षा खाने की इच्छा। एक है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। और एक है जीना मरना खाना पीना जानना। एक है तितीर्षा, तैरने की इच्छा। एक होता युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा। एक है जिगीषा, जीतने की इच्छा। एक है चिकीर्षा, चिकीर्षा कुछ करने की इच्छा। तितीर्षा हो गया तैरने की इच्छा। अभी हो गए 5, 4, 9, अभी 3 इच्छाएं और हैं। लिप्सा पाने की इच्छा, और तितीर्षा जिज्ञासा युत्सा चिकीर्षा। और क्या है, जीना मरना खाना पीना जानना तैरना युद्ध करना जीतना, चिकीर्षा कुछ करने की इच्छा, लिप्सा पाने की इच्छा। इतनी इच्छाएं आप लिख लो। 2 इच्छाएं भूल रहे हैं कोई, भगवान ने चाहा तो इसी से आ जाएगा। और एक चीज और, जैसे पीने की इच्छा है तो पिपासा, और अगर आ जाए पीने का इच्छुक तो आ हटा के ऊ, पिपासु। खाने की इच्छा बुभुक्षा, और खाने का इच्छुक आ जाए तो बुभुक्ष, यानी ऊ की मात्रा लग जाएगी, इसको याद रखिएगा। और वाक्यांश में और कुछ शब्द हैं, जैसे एक शब्द होता उपत्यका, एक होता अधित्यका। हम एक साथ 2 काम आपके करेंगे। उपत्यका होता है 2 पर्वतों के बीच की भूमि, और 2 पर्वतों के बीच की भूमि उपत्यका हो गया, और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका होता है। एक होता है परकीया, इसका एक होता स्वकीय। ये हम इधर ऐसे लिख रहे हैं कि ये विलोम भी आपके तैयार हो रहे हैं। परकीया होता है दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, और स्वकीय होता है अपने पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। एक होता है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि अति माने अधिक होता है, और एक होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि अनावृष्टि, वृष्टि माने होता बरसात, यानी आवश्यकता से अधिक बरसात होना अतिवृष्टि, और कम वर्षा आवश्यकता से कम वर्षा होना अनावृष्टि। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के विलोम भी हैं। और कुछ हमने आपको समय लिखाए हैं सुबह से लेकर शाम तक के, वो भी लिखा देते हैं। सुबह 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 बजे का समय क्या कहलाता है? ब्रह्म मुहूर्त।
उसके बाद 4 बजे के बाद जब आ जाएंगे तो वो कहलाता है उषा काल। उषा काल मतलब सूर्योदय के पहले, सूर्योदय ना हुआ हो। और जब सूर्योदय हो गया तो प्रातः काल, और ये प्रातः काल लगेगा 12 बजे के पहले तक, नहीं प्रातः काल के बाद 12 बजे के पहले, और प्रातः का सूर्योदय के बाद का समय जो है वो कहलाता है पूर्वाहन। पूर्वाहन कहलाता है, ये दोपहर के पहले का समय है, इसको लिख के आएगा दोपहर के पहले का समय। और फिर आ जाता मध्याह्न। मध्याह्न होता है दोपहर का समय। और फिर होता है अपराह्न। इसको आप जिनको जिनको न याद हो, सब पुराने शब्द हैं, उनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पुश करके, जैसे आप चाहो, कलाकार हो आप, जैसे चाहो वैसे आप याद जरूर कर लेना। अपराह्न यानी हम इस समय कहाँ है, दोपहर के बाद। उसके बाद शाम, सूर्यास्त जब हो जाता है तो उसको कहते हैं सायंकाल। क्या कहते हैं? सायंकाल। और सायंकाल के बाद का समय और रात ना हुई हो उसको कहते हैं गोधूल बेला। गोधूली बेला, गोधूली बेला। उसके बाद आ जाता है प्रदोष काल। प्रदोष काल होता है रात्रि के 10 से 12 का समय। 10 से 12 का समय, क्या इसके नीचे दिखेगा? प्रदोष काल। उसके बाद फिर इधर लिख दें, उधर दिखेगा नहीं, यहां आपका टॉपिक एक विशेषण विशेष से बचा है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको अभी डिटेल में समझाते हैं। उसके बाद फिर प्रदोष काल के बाद आ जाएगा निशीथ काल। निशीथ काल ये होता है रात्रि 12 बजे का समय, जितने बजे भूत प्रेत निकलते एकदम, निशीथ काल। अच्छा, भूत प्रेत 12 बजे कहां निकलते? 12 बजे। ये समय क्या है? प्रदोष काल, 10 से 12। प्रदोष काल का मतलब होता है खराब समय। खराब समय इसलिए होता है क्योंकि 10 से 12 के समय का जो विधान है, आज के परिवेश में नहीं जाएंगे क्योंकि आज के 10 से 12 तो शायद सबके लिए अच्छा समय होता है। कोई भक्त में लगा है व्हाट्सएप पर, कोई खाना बना रहा है, सब कुछ लगा है, लेकिन ये जो समय है ना, ये प्रदोष काल कहलाता है। ये खराब समय माना जाता है। इस समय मनुष्यों को सो जाना चाहिए। इस समय मनुष्य को सो जाना चाहिए। इस समय जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो अपना खाना बनाते हैं 10 से 12 में। अब कोई ये ना सोच रहा जो लोग 10 के बाद बनाते हो भूत प्रेत है, नहीं, हम आज का जमाना हटा दिए। जो समय लीगल है, पढ़ाई लिखाई में तो ये आएगा ना, 10 से 12 में खाना पीना बनाते हैं और उसके बाद खा पी के भूतौना जो है ना, अपने परेतिन के साथ जब टहले निकला था निशीथ काल यानी 12 बजे, तो वत्ते समय अगर को दिखा जाते तो चबा खात। तो निशीथ काल जो है ना, मध्य रात्रि का समय 12 बजे का है, इसलिए लोग कहते 12 बजे भूतौना। अरे बताओ, 22 घंटा आपको मिले, चाहे जो करो, 2 घंटा उनके लिए मत तुम ऊपर रहो, तो बताओ दिक्कत है कि नहीं? तो ये निशीथ काल रात्रि 12 बजे का समय, और इसके बाद फिर से आ जाएगा सुबह 4 बजे का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त। तो अगर देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद उषा काल, फिर प्रातः काल, फिर पूर्वाहन, फिर मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल, गोधूल बेला, प्रदोष काल, निशीथ काल। इसमें भी इसको मैंने लिखा, एक चीज आपको बता रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का विलोम अगर पूछा जाए, ब्रह्म मुहूर्त होता है अच्छा समय, सुबह 4 बजे का समय, जिस समय अलार्म बोलता है। अब तो मुर्गा बोलता नहीं ना, मुर्गी बोलती है, अलार्म बोलता है, बंद कर दो उसको। ब्रह्म मुहूर्त का जो विलोम होगा ना, वो होता है प्रदोष काल। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अच्छा समय और प्रदोष काल खराब समय। अच्छा का विलोम खराब ही तो होगा। और ये भैया, उषा काल का विलोम होगा गोधूल बेला। उषा काल का विलोम क्या होगा? क्योंकि उषा काल होता सूर्योदय के पहले और गोधूल बेला होता सूर्यास्त के बाद। पहले का बाद, सूर्योदय, सूर्यास्त, समझ रहे होंगे। और प्रातः काल का विलोम कहो, लाइन खींची लिए होगे, सायंकाल। और ये पूर्वाहन का विलोम अपराह्न, और जय माता दी मध्याह्न का विलोम निशीथ काल। क्यों? क्योंकि ये दिन का दोपहर, वो रात का दोपहर। समझ रहे हैं? तो हमने आपको वाक्यांश में कुछ चीजें लिखा दी हैं, बाकी वाक्यांश तो इतने हैं। अभी जब हम वाक्यांश का वीडियो आपको देंगे ना, मेरा जो सिलेबस है मैं आपको बता दूं, 250 वाक्यांश आपको मैं लिखा दूंगा,
और उसके बाद हमारे जो पुराने बच्चे हैं जो इस समय नोट काट रहे हैं वो जानते हैं कि वाक्यांश कहीं बाहर से नहीं आता, वो लेकिन वो समय नहीं हमारे पास, हम यही दे करके आपको आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी वाक्यांश हमने आपको इंडिकेट कर दिया है, पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरा अपना विचार है वाक्यांश पढ़ने से याद वाद नहीं होते। हाँ खैर समय के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। और अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, विशेषण और विशेष। इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये पढ़ने वाला टॉपिक है। अभी तक जितने टॉपिक थे उनमें तो हम जबरदस्ती बोल रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन अब पढ़ने वाला टॉपिक आया है ना। तो विशेषण और विशेष से जो चर्चा करना है हमको, देखो विशेषण सबसे पहले कहते किसको है? विशेषण कहते हैं जिससे, एक शब्द में बताऊंगा चूंकि शार्ट में बताना है और जल्दी बताना है, जिससे विशेषता बताई जाए। और विशेषता कई प्रकार की होती है, वो भी बात करेंगे। जिससे विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। जिससे विशेषता बताई जाए वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष। इससे सवाल बहुत आता है, 10 नंबर माने रखते हैं, इसमें लोग गलत करते हैं। तो आपसे वहां सवाल कैसे आएगा? 3 तरह सवाल पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा कि इस वाक्य में विशेषण कौन सा है, या कोई शब्द दिया रहेगा उस शब्द का विशेषण क्या बनेगा, वो रटने वाली चीजें हम कुछ तरीके बता देंगे। या कभी कभी होगा कि एक शब्द दिया रहेगा, जैसे अधिक लिखा है, अधिक, अधिक का उत्तरावस्था क्या होगा या उत्तमावस्था क्या होगा, विशेषण में होता है। तो अधिक जब 2 अवस्थाएं, ये तो मूलावस्था हो गई। एक शब्द होता मूलावस्था, जो मूल शब्द है उसको मूलावस्था कहते हैं। एक होता है उच्चतर, 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 या कर लो उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और एक होता उत्तम अवस्था। ये तो इसमें एक चीज दिया रहेगा, मूल शब्द दिया रहेगा, और पूछेंगे इसकी उत्तमावस्था क्या होगी। तो इसको करने का एकदम सिंपल तरीका, जैसे एक शब्द दिया है अधिक, अधिक मूलावस्था है, इसकी अगर उत्तरावस्था पूछें तो बस केवल उत्तरा यानी तर लगा दो, यानी हो जाएगा अधिकतर। और उत्तमा कहे तो तम लगा दो, यानी कि अधिकतम। तो उत्तमावस्था यानी सबसे हाईएस्ट वो होगा अधिकतम, और उत्तरावस्था होगा तो तर लगेगा, यानी उत्तरावस्था में तर लगेगा और उत्तमावस्था में तम लगेगा। ये तो रहा कि जब अवस्था पूछे तब। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, इसमें पहला दूसरा कुछ नहीं होता, 4 वैरायटी होती, चारों आपको देखना है। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और जो चौथा यानी लास्ट होता है वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण ध्यान दीजिएगा, 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा शब्द जिसके होते हैं वो होता है गुणवाचक विशेषण। तो समय को देखते हुए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि आपको मैं ये सार्वनामिक बता देता हूं, संख्यावाचक और परिमाणवाचक बता देता हूं, गुणवाचक नहीं बताता हूं क्योंकि उसमें ज्यादा है। तो आप करेंगे क्या? अरे यार उसको देख लो भैया, अगर वो सार्वनामिक संख्या और परिमाण ना हो, एक ऑप्शन तो इनसे अलग होगा। जैसे पूछा जाए इसमें कौन सा विशेषण है, तो ये इसमें से एक ऑप्शन कोई नया ही होगा, तो 4 नाम जरूर याद रखिएगा। तो अगर सार्वनामिक ना हो, संख्यावाचक और परिमाणवाचक ना हो, तो फिर गुणवाचक होगा। ये तो रही बात कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं भी हम बता रहे हैं। आपको विशेषण निकालना कैसे? देखिए विशेष से जो होता है, जैसे मान लिया दिया है कि अच्छा, अच्छा क्या है? विशेषण है कि विशेष है? तो आपको बताना है कि विशेषण है। कैसे जान गए? क्योंकि इसके बाद कोई शब्द हम लगा सकते हैं, अच्छा आदमी, अच्छा इंसान,
तो जो अच्छा आदमी आपने कहा ना, तो आदमी क्या हो गया विशेष से, और अच्छा क्या हो गया विशेषण। समझ में आ गई बात। तो किसी भी वाक्य में आपको विशेषण क्या है विशेष क्या है लाने के लिए आपको देखना है। जैसे एक लिखा है काला मनुष्य, काला मनुष्य खूंखार डाकू बन गया। पूछा जाएगा इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष हैं, कितने विशेषण और कितने विशेष और बड़े वाक्य होंगे। ऑप्शन में रहेगा एक विशेषण, तीन विशेष, दो विशेषण, दो विशेष, तीन विशेषण, तीन अलग अलग रहेंगे। तो आपको देखना है पहले इसमें मनुष्य और काला। तो काला देखा जाए तो विशेषण है और मनुष्य क्या है विशेष है। तो एक विशेष से मिला, एक विशेषण मिला, और डाकू ये विशेष है और खूंखार जो है वो विशेषण है। यानी कि इसमें दो विशेष से है और दो विशेषण। इस तरह का सवाल आएगा पक्का 100% लिख लो, ये आएगा। तो आपको उसमें देखना है, ऑप्शन की हेल्प नहीं लेनी है, आपको देखना है पूरे वाक्य को और अंडरलाइन कर लेना है कि कौन सा विशेषण कौन सा विशेष है। अब हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण जो होता है। सार्वनामिक विशेषण जो होता है, सार्वनामिक इसका जो नाम है वो सर्वनाम से बना है। सर्वनाम में जब इक प्रत्यय लग गया तो सार्वनामिक। तो जब केवल एक सर्वनाम जो स्वयं के लिए होता आप, इसको हटा के कोई भी सर्वनाम जब किसी विशेषण का काम करे कहीं पर तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे एक विशेषण होता वह, विशेषण है राम बाजार जा रहा है, वह झोला लिए है, तो बताओ वह शब्द राम के लिए हो तो ये सर्वनाम हुआ कि नहीं। अब ये अगर किसी की विशेषता बता रहा है, जैसे कहा जाए वह आदमी, अब बताओ चार आदमी बैठे हम करें वह आदमी, तो विशेषण हुआ कि नहीं। तो ये इस तरह का जो होता है ये सार्वनामिक विशेषण कहता है। वे आदमी सार्वनामिक विशेषण होता है। ये एकदम सरल है। और संख्यावाची विशेषण जो होता है ये भी थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि जो संख्यावाची विशेषण होगा, संख्यावाची विशेषण, इसके दो भेद होते हैं। एक होता निश्चित संख्यावाची विशेषण और एक होता अनिश्चित। निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित का मतलब आप समझ रहे हो कि जो पक्का हो कि हाँ इतनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 ये लिखा है, जैसे 4 आदमी, तो ये संख्यावाची विशेषण हुआ और निश्चित संख्या है। लेकिन अगर कहा जाए कुछ आदमी तो वो अनिश्चित संख्यावाची होगा। 4 आदमी कहा गया तो आपका देख सकते हो 4 लोग हैं, तो आदमी विशेषता या संख्यावाची विशेषण होगा। कहा जाए कि 1.5 किलो चावल, देखा जाए 1.5 किलो चावल फिक्स है कि नहीं, और कहा जाए थोड़ा चावल, तो 1.5 किलो चावल निश्चित संख्यावाची विशेषण और थोड़ा चावल कुछ चावल तो वो होगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। समझ ले। हालांकि चावल हमने बोल दिया तो यहां पर परिमाण में चले जाएंगे हम, लेकिन आप समझ गए होंगे निश्चित का मतलब जब निश्चित क्लियर हो। तो संख्यावाची दो प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित। अब इसमें जो निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, समझिएगा, निश्चित संख्यावाची विशेषण जो होता है वो भी 5 प्रकार का होता है। हम एक साथ लिख करके आपको समझा दें, उसके बाद आप समझ जाएंगे। एक होता गणनावाचक, दूसरा होता क्रमवाचक, तीसरा होता आवृत्तिवाचक। ध्यान समझिएगा इसको, बस यही लास्ट है, थोड़ी देर और आपको देखना है, उसके बाद सीधे समीक्षा अधिकारी पेपर देने जाओ। ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। चौथा है समुदायवाचक, समुदायवाचक, और 5वां है प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। ये 5 जो होते हैं वो संख्यावाची विशेषण होते हैं, ये निश्चित संख्यावाची विशेषण। अब जैसे मान लिया गणनावाचक, गणना मतलब होता गिनती, इसके भी 2 भेद होते हैं। एक होता जैसे एक लिखा है, शब्दों में लिखा रहेगा, हम अंक में लिखे हैं 1 2 3 लिखा है, तो ये क्या है गणनावाचक, इससे आप गिन सकते हो। और गणनावाचक विशेषण, लेकिन केवल गणनावाचक नहीं, ये निश्चित गणनावाचक है। जैसे कहा जाए एक आदमी सो रहा है, तो आदमी की विशेषता एक बता रहा है, ये कैसा निश्चित संख्यावाचक। अगर ऑप्शन में नहीं है तो गणनावाचक है,
और गणनावाचक में भी दो भेद होते हैं, एक होता पूर्णांक गणनावाचक और एक होता अपूर्णांक गणनावाचक। पूर्णांक गणनावाचक और अपूर्णांक गणनावाचक। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक हो और अपूर्णांक जो पूरे अंक ना हो। जैसे एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी तो पूर्णांक है, लेकिन 1.5 आदमी, 2.5 आदमी तो ये अपूर्णांक भी है इसमें, तो यानी आधा भी जुड़ा है तो वो कहलाएगा अपूर्णांक। अब जैसे कहा जाए 1.5 किलो आम, तो निश्चित है कि नहीं, और अपूर्णांक है क्योंकि 1 और हाफ जुड़ा है। अब इसका पूरा नाम क्या मिलेगा? अपूर्णांक निश्चित गणनावाचक विशेषण। अपूर्णांक निश्चित गणनावाचक विशेषण। तो समझ गए होंगे, पूर्णांक मतलब पूरी पूरी संख्या जब दी हो, और अपूर्णांक मतलब जब उसमें आधा भी जुड़ा हो, पौना जुड़ा हो, सवा जुड़ा हो। ये 2:15 बजे चले आइएगा, 3:15 बजे यानी कि 3 और 15 है, तो ये अपूर्णांक होगा। क्रम, क्रम का मतलब होता है रैंक। क्रम का मतलब जैसे चौथा, पांचवा, छठा, तीसरा व्यक्ति आ जाए, पांचवा व्यक्ति आ जाए, आठवां, यानी जिसमें वहां लगा हो, रैंक वाली बात, तो वो क्रमवाचक होगा। आवृत्ति का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, वहां लगा होता, वहां इसमें लगा होता आवृत्ति में गुना। गुना शब्द, 3 साल में आपका धन चौगुना हो जाएगा। चौगुना निश्चित है ना, 100 रुपये दो 400 हो जाएगा। तो जिसमें गुना शब्द रहता है वो आवृत्तिवाचक होता है। समुदायवाचक, इसमें लगा रहता है, समुदाय मतलब परिवार होता है, पूरा परिवार। यानी जैसे कहा जाए कल आप 5 भाई आइएगा। अब 5 भाई का मतलब क्लियर हो गया कि आप कितने भाई हो? 5। अच्छा बहनों को बता दें, वो कत्ती जल्दी मुंह बना लेती हूँ। जैसे कहा जाए कल आप 12 बहनें आ जाना, इसका मतलब ये हुआ कि आप कितनी बहनें हैं? 12, और सबको आना है। समुदायवाचक में आप ऐसे समझ जाएगा, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक। इसमें हर एक, प्रत्येक, जैसे कहा जाए हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को 5-5 रुपए दो, प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 रुपए दो, तो इसमें हर एक लगेगा और प्रत्येक लगेगा, दो होते हैं। तो इस तरह से निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं। हालांकि इतने अंदर तक नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जाएंगे भी तो हमने आपको बता रखा है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वो संख्या, वो जो संख्यावाचक जो गिनने वाले, काउंटेबल हो और संख्या ना मालूम हो, कुछ आदमी, कुछ शेर, कुछ हाथी, कोई व्यक्ति, ऐसा काउंटेबल, तो ये हो जाएगा निश्चित और अनिश्चित की बात। इसी का उल्टा जो हमने बताया था अभी परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में केवल इतना अंतर है, परिमाणवाचक विशेषण बहुत शार्ट में हम बता रहे हैं, पूरी तमन्ना नहीं मिट पा रही है, लेकिन समय का अभाव है, क्या करें। जैसे भी अभी तो हम हिंदी पढ़ा ही रहे हैं, चैप्टर वाइज आप पूरा पढ़ते रहिएगा लास्ट तक, हिंदी का हिंदा बना देंगे पक्का, जान लो। लेकिन अभी चूंकि समीक्षा अधिकारी पेपर है, उसके लिए हम थोड़ा शार्ट में कि आपका क्वेश्चन हो जाए। परिमाणवाचक, इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। दोनों में अंतर, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में इतना अंतर है कि क्या कहते हैं कि जब निश्चित बात, उन्हें इतना अंतर है कि अगर काउंटेबल यानी गिनने वाली चीजों की विशेषता बताओ तो संख्यावाचक में जाएगा, और नापने तोलने यानी जब ऐसी वस्तुओं की विशेषता बतावे जिन्हें हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, तो वो कहलाएगा क्या? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 लीटर दूध, अब दूध को गिन तो नहीं सकते ना, तो परिमाणवाचक में जाएगा और निश्चित परिमाणवाचक में। और कुछ दूध कहा जाए तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। शायद आप समझ गए होंगे, बाकी आपके पास बुक है, उससे आप इसका सहारा लीजिएगा। थोड़ी सी एक बात और समझ लो, जाना नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, बस थोड़ा सा। एक शब्द होता है, हालांकि अव्यय में आता है, लेकिन विशेषण इसमें नाम जुड़ा है तो मैं भी टच कर सकता है आपसे, क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय होता है लेकिन विशेषण लिखा है तो आ सकता है। क्रिया विशेषण मतलब जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है, तो चलने के लिए जब क्रिया की कोई विशेषता बतावे तो वो क्रिया विशेषण होता है। और एक और होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण होता है क्या? प्र माने होता है पहले। जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो विशेषण कहलाता है, लेकिन जब कोई शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है? वो प्रविशेषण कहता है। जैसे लिखा है राधा
अत्यंत सुंदर लड़की है। देखा जाए तो लड़की की विशेषता बता रहा है क्या? सुंदर। अगर लिखा होता राधा सुंदर लड़की है तो लड़की की विशेषता सुंदर हो जाता विशेषण, लेकिन ये अत्यंत क्या है? ये सुंदर की विशेषता बता रहा है, यानी यहां पर अत्यंत जो है वो प्रविशेषण है। समझ रहे बात? तो इस तरह से कुछ विशेषण और विशेष पे हमने साइड में चर्चा की है। बाकी आपको मैं जब शब्द पढ़ाऊंगा, आपको शब्द में जब आएंगे इनकी चर्चा होगी, संज्ञा से अव्यय तक पूरी चर्चा होगी। और लास्ट में जो भी हमारे बच्चे समीक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे हैं, हमारी तरफ से, मेरी हिंदी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा पेपर होगा और हमने अपना पूरा प्रयास किया है। बाकी हर इच्छा नारायण की। जय हिंद, जय भारत।